जी, मॉर्टगेज है। सबसे पहले क्या बताया गया, क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्टगेज, आल्सो डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज के मॉर्टगेज क्या होता है, इसकी डिफरेंट काइंड्स आपने बतानी है। मॉर्टगेज हम उर्दू में बोलते हैं रहन को, यानी जो चीज़ें हमने गिरवी रखी होती है ना उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीफेस है मॉर्टगेज, देयर इज अ डील बिटवीन द बोरर एंड द लैंडर, यानी बोरर और लैंडर के दरमियान में आपस में होता है। यानी बोरर वो होता है जो कि क्या है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उधार दे रहा है, ठीक है, लैंडर को। यानी लैंडर आप समझ लें कि पुराने वक्तों में जैसे वो मुंशी होता था ना, अक्सर आपने हिंदी मूवीज में भी देखा होगा कि वो अपनी चीजें सोना वगैरह जो है वो उसके मुंशी के पास रखाते थे। तो वो कर्ज देने वाले को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लैंडर बोलते हैं। ठीक है, वो पैसे दे देता था बोरोवर को, वो अपनी चीज जो है ना उधार रखवा के उसके पास आ जाता था। द बोरोवर व नो एज द मोर्टगेजर, उसको मोर्टगेजर बोलते हैं। ओन्स द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी होती है। वाइल द लैंडर कॉल द मोर्टगेजी, जो लैंडर होता है उसको हम मोर्टगेजी बोलते हैं। ओन्स द लोन, और वो क्या है कि वो लोन देता है, कर्जा देता है। व्हेन द मोर्टगेजी इज सेटअप, जब मतलब मोर्टगेज डीड हो जाती है, द बोरोवर गेट्स मनी फ्रॉम द लोन, मतलब बोरोवर क्या है कि वो अपनी पैसे जो है वो वापस मतलब पैसे ले लेता है लोन के तौर पे, कर्जे के तौर पे, एंड एग्री टू रीपे इट, और इस बात पे मुत्तफिक होता है कि वो उसको फ्यूचर में पे कर देगा। द लैंडर्स एक्सेप्ट टू गेट बैक द मनी प्लस इंटरेस्ट सेट एट अ टाइम, मतलब लैंडर क्या होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई आप जो है ना पैसे हमें वापस कर देना, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम उन्होंने बताया तो उस टाइम तक। इफ बोरर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरर जो है वो फेल हो जाएगा किराया मतलब कर्ज अदा करने में, द लैंडर कैन टेक द प्रॉपर्टी टू कवर द डेप्ट, तो फिर लैंडर क्या करेगा कि वो प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि वो कर्जे के तौर पे फिर उसकी प्रॉपर्टी को आप रख लेगा। रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 58 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद मोर्टगेज। डेफिनेशन ऑफ मोर्टगेज है, मोर्टगेज इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर a property owner transfer an interest in their property to a lender as a security for a loan, यानी mortgage क्या करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो where a property owner transfer an interest in their property to a lender, यानी mortgage क्या होता है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, where a property owner, जहाँ पे एक जो मालक है प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर एन इंटरेस्ट इन देयर प्रॉपर्टी, कि वो अपना इंटरेस्ट जो है ना मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर रहा है टू अ लैंडर, कर्जदार को, एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, लोन के तौर पे। द मोर्टगेजी रिटेन्स पोजेशन, तो मोर्टगेजर क्या होगा कि उसके ऊपर अपनी पोजेशन जो है वो बरकरार रखेगा एंड ओनरशिप अपनी मलकियत ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे। बट द मोर्टगेजी यानी जो लैंडर होगा ना वो क्या करेगा, गेन्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, उसके पास ये राइट आ जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इफ द मोर्टगेजर डिफॉल्ट ऑन द लोन, अगर मतलब जो बॉर्डर है वो पैसे अदा नहीं कर पाएगा, तो वो चाहे उसके ऊपर मलकियत रखी हो या पोजेशन रखी हो, बाद में क्या करेगा कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो फिर उसका मकान या गाद या जो भी चीज़ है उसको बेच देगा। द स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन ऑफ मोर्टगेज इंक्लूडिंग द रीपेमेंट शेड्यूल एंड द इंटरेस्ट रेट आर आउटलाइंड इन द मोर्टगेज डीड, यानी यहाँ पे बताया गया जो स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन है मोर्टगेज में, उसमें रीपेमेंट का शेड्यूल भी उन्होंने इंटरेस्ट के रेट लिखा होता है, इंटरेस्ट रेट भी लिखा होता है, और बाकी डिफरेंट आउटलाइंस भी बताई होती हैं। पार्टीज ऑफ द मोर्टगेज, कौन कौन से मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी, यानी जो डेटर है और जो क्रेडिटर है उसके लिहाज से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। एसेंशियल ऑफ मोर्टगेज आते हैं, सबसे पहले देयर शुड बी अ स्पेसिफिक अमाउंट प्रॉपर्टी, यानी ये किसके रिलेटेड होनी चाहिए, मखसूस गैर मनकुला जायदाद होनी चाहिए। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी वो एक मफाद उनका उसको वो ट्रांसफर कर रहे हो। द मोर्टगेज शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन, यानी ये नफ़े पे होना चाहिए, मतलब क्या है कि एक चीज़ वापस मिल रही है, जैसे उसने अपनी प्रॉपर्टी उसको दी और इसके वजह से उसको पैसे मिले। काइंड ऑफ मोर्टगेज आ जाता है, सबसे पहले सिंपल मोर्टगेज है। Simple mortgage is a such mortgage where mortgager without delivering possession of the mortgage property binds himself personally to pay the mortgagee money and agree expressly or impliedly in case of failure to return the money to creditor. The creditor cannot directly sell the property. यानी कि simple mortgage में क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है ना वो विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं करता लैंडर को, वो क्या करता है कि अपने पास ही रखता है। बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली, अपने आप को जो है बाउंड कर लेता है ज़ाती तौर पे, टू पे द मॉर्गेज मनी, कि वो उसको पैसे उसके अदा करेगा लैंडर को, एंड एग्री एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन केस ऑफ फेलियर टू रिटर्न द मनी टू क्रेडिटर, द क्रेडिटर कैन नॉट डायरेक्टली सेल द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर वो मतलब नहीं दे पाता, उसको पैसे नहीं दे पाता, तो यहाँ पे उसने उसको ये राइट नहीं
नहीं दिया होता कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दो, ठीक है, डायरेक्टली वो सेल नहीं कर सकता। लीगल रेफरेंस सेक्शन 58B जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर ये लिखा गया है सिंपल मॉर्टगेज के बारे में। असेंशियल इसके क्या है कि प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज इज अनकंडीशनली, यानी कोई कंडीशन नहीं इस पे लगाई जाती। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट डिलीवर्ड, जो कब्जा है ना प्रॉपर्टी का वो भी नहीं दिया जाता। पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे द डेबिट, मतलब पर्सनली जाती तौर पे उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि मैंने उसको किराया वापस करना है। ऑब्लिगेशन में भी एक्सप्रेस एम्प्लॉयड, वो क्या होगा कि जो जिम्मेदारी उसकी आयद होगी ना उसको वो इशारतन भी ज़ाहिर कर सकता है और बोल कर भी बता सकता है। यूज़ ऑफ फ्रक्चरी मॉर्टगेज, यूज़ ऑफ फ्रक्चरी मॉर्टगेज सच मॉर्टगेज वेयर द मॉर्टगेज इज डिलीवर और एग्री टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी, यानी यहाँ पे जो लैंडर है ना उसको क्या है कि बायर ने एग्री हो गया कि मैं उसको क्या करूँगा। एक मिनट बच्चे अच्छा जी, उसके बाद हम यूज़ ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज पढ़ रहे थे। यूज़ ऑफ फ्रक्चरी मॉर्गेज क्या होता है कि यहाँ पे जो है मॉर्गेज सच मॉर्गेज वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स और एग्री टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मतलब इसमें वो एग्री है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी भी जो है वो दूसरे पर्सन को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, टू द मॉर्गेज एंड ऑथोराइज हिम टू होल्ड द प्रॉपर्टी अनटिल द पेमेंट ऑफ लोन इज गिवन, यानी वो तब तक उसको होल्ड करेगा जब तक कि वो उसको पेमेंट अदा ना कर दे। सेक्शन लीगल रेफरेंस 58D है। देयर इज़ नो पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे द, इसमें कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे पहले था अब यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज में वो यहाँ पे नहीं होगा। द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिलीवर टू द मोर्टगेजी, यानी जो पोजेशन है प्रॉपर्टी की वो डिलीवर किसको की जाएगी, मोर्टगेजर को की जाएगी। नो टाइम पीरियड फिक्स टू पे द मोर्टगेज मनी, कोई टाइम पीरियड इसमें फिक्स नहीं किया जाता, कभी भी वो आके तो इसको अदा कर सकता है। मोर्टगेजी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, मोर्टगेजी जो होता है यानी जो लेंडर है वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। मोर्टगेजी इज इंटाइटल टू अर्न प्रॉफिट और कैन गिव द प्रॉपर्टी और रेंट, मोर्टगेजी क्या है कि वो उससे जो मतलब लेंडर जो है जो उससे प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा हासिल होगा तो वो भी वो अपने पास रख सकता है या उस प्रॉपर्टी को रेंट पे भी दे सकता है जब तक वो उसके पैसे वापस नहीं करता। मोर्टगेजी बाय कंडीशनल सेल, सेल के तहत क्या है, इन दिस सिचुएशन द मोर्टगेजर सेल द मोर्टगेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन डेट इफ मोर्टगेजर विल फेयर टू रिटर्न द पेमेंट ऑन अ सर्टेन पीरियड द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बिकम एब्सोल्यूट, यानी अब उसने उसको प्रॉपर्टी दे दी, उसके पैसे दे दिए और एक टाइम पीरियड उन्होंने फिक्स कर लिया। बॉर्डर ने कह मतलब लेंडर कहता है कि मैं तुम्हें ये घर जो है ना, ठीक है तुम अपना घर जो है मेरे नाम मुझे दे दो और पैसे जो है ना मैं तुम्हें दे देता हूँ इतने। इन केस ये टाइम है, ठीक है, 2 मंथ का, 2 मंथ के अंदर अंदर तुमने ना ये मनी मुझे वापस ला के देने नहीं, अगर तुम मुझे वैसे वापस नहीं ला के दोगे तो मैं इस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल कर दूंगा। तो ये मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल होती है, यानी जिसमें कंडीशन ऐड कर दी। ये सेक्शन 58C जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इससे डील करता है। द मोर्टगेज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू सेल, यानी इसमें जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी है वो किस लिए है, वो सेल के लिए है। द सेल बिकम एब्सोल्यूट ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ लोन, यानी सेल जो है वो एब्सोल्यूट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है अगर पेमेंट ना की जाएगी कर्जे की। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन, मतलब इसमें कब्जा नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी का। देयर इज नो पर्सनल ऑब्लिगेशन टू पे द डेबिट ऑन मॉर्टगेज, इसमें कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन भी नहीं राइज होता। इंग्लिश मॉर्टगेज आता है। इंग्लिश मॉर्टगेज सच मॉर्टगेज वेयर द मॉर्टगेज, जी, उसके बाद आ जाता है इंग्लिश मॉर्टगेज है। इंग्लिश मॉर्टगेज सच मॉर्टगेज वेयर द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द लोन, जहाँ पे मॉर्टगेजर क्या है कि वो अपने आप को बाउंड कर लेता है कि उसने क्या करना है कि कर्जा वापस करना है ऑन अ प्रेस्क्राइब टाइम, एक मखसूस मुद्दत में। बट आल्सो ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू मॉर्टगेजी, और इसके साथ साथ क्या करना है कि मुंतकिल करनी है प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को। एंड देयर इज अ प्रॉमिस बिटवीन द मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी दैट मॉर्टगेजी विल री ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मॉर्टगेजर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ लोन बैक, यानी इसमें उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि जब बॉर्डर ने उसको पैसे वापस कर दिए तो लेंडर ने क्या करना है कि उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिर उसको वापस कर देनी है, ठीक है। ये इंग्लिश मॉर्टगेज है। ये सिंपल मतलब जो कंडीशनल सेल है उसी से ये मिलती जुलती है। मॉर्टगेज बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द लोन ऑन अ सर्टेन डे, मतलब वो उसको अपने आप को बाइंड कर लेता है कि मैंने एक सर्टेन डे के अंदर क्या करना है कि पेमेंट अदा करनी है। फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ पे ये देखें इंग्लिश मॉर्टगेज में और जो मॉर्टगेज कंडीशनल सेल है। कंडीशनल सेल में है कि उसकी पोजेशन उस चीज़ के ऊपर है लेकिन उसने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र नहीं की, उसको उसने ये कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है ना मैं मुझे कर्जा दे दूँ, ठीक है, सर्टेन मुद्दत के अंदर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और तुमने क्या करना है कि मेरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना, ठीक है। उससे कोई बेनिफिट हासिल हो रहा है तो वो एंजॉय कर सकता है। बट क्या है कि बाद में क्या होगा कि जब वो उसको पैसे देगा तो वो उससे ले जाएगा, और ये चीज़ है। लेकिन इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या रख दिया उन्होंने पॉइंट, यहाँ पे उसने कह दिया
कि प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें एक सर्टेन टाइम है उसके दौरान वापस कर दूंगा पैसे, ठीक है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी को फिर मुझे वापस करना है, फर्दर सेल नहीं तुमने करनी, ठीक है। द ट्रांसफर सब्जेक्ट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड टू द मोर्टगेजी, मोर्टगेजी को मिलती है। द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू दैट मोर्टगेज विल रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द मोर्टगेजर आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ अ लोन बैक। यानी ट्रांसफर यहाँ पे क्या करता है कि वो मोर्टगेजी को जो है वो क्या करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा, ठीक है, जब वो उसको उसके लोन के पैसे दे देगा। Mortgage by deposit of title deeds, where a mortgagor deposit a document of title of his immovable property to a mortgagor or his agent with the intention to keep this document as a security, and his transaction is called a mortgage by deposit of title deed. It is the most popular with banks. यहाँ पे बताया कि एक मोर्टगेजर क्या है कि वो डिपॉजिट करता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी के, यानी अपनी गैर मनकूला जायदाद के रिलेटेड, टू मोर्टगेजर मोर्टगेजी को, ठीक है, विद इंटेंशन टू कीप दिस डॉक्यूमेंट एज अ सिक्योरिटी, इस नीयत के साथ कि वो इस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा अपने पास सिक्योरिटी के सूरत में रखेगा। एंड दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ऐसी ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगी? मोर्टगेज बाय टाइटल डीड कहलाएगी। ये बहुत पॉपुलर है बैंक केसेस में, मतलब वो क्या करते हैं कि अपनी इमोल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखवाते हैं, ठीक है, पैसे ले लेते हैं। तो ये है मोर्टगेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड। एसेंशियल है द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड इज डिपॉजिट एज सिक्योरिटी, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि जो डीड्स के डॉक्यूमेंट है वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाए जाते हैं। देयर इज अ डेब्ट, इसके बदले कर्जा मिलता है। नो रीपेमेंट ऑफ द लोन, मतलब पेमेंट ऑफ लोन नहीं होती। द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल डीड रिटर्न टू द मोर्टगेजर, तो वो उसको फिर डॉक्यूमेंट उसके मिल जाते हैं वापस। एनोनिमस मोर्टगेजर, अ मोर्टगेजर अदर देन एनी ऑफ मोर्टगेज एक्सप्लेन सो फार, मतलब कहते हैं ऊपर वाले मोर्टगेज के अलावा है ये। एन एनोनिमस मोर्टगेज सच अ मोर्टगेज विच इंक्लूड्स अ मोर्टगेजर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोर्टगेज एज एक्सप्लेन्ड अबव। यानी ये एनोनिमस में क्या होता है कि ऊपर वाली दो या तीन जो है ना ऊपर वाले मिलकर, तो वो इकट्ठा मिलकर एक मोर्टगेज को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो उसको हम एनोनिमस मोर्टगेज कहते हैं। बस ये आपका क्वेश्चन, इसको फिर